जय माता दी। हम क्लास 9th की बी हाई बुक के चैप्टर्स डिस्कस कर रहे थे। उसी का आज 5th चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। मतलब स्नेक है, एक सांप है, और मिरर मतलब शीशा, जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं। सो द स्नेक एंड द मिरर चैप्टर इट इज रिटन बाय वाईकॉम मोहम्मद बशीर। ओके, वाईकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा ये लिखा गया था, लेकिन इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम मलयालम बाय वी अब्दुल्ला। दैट मीन्स कि ये जो था पहले मलयालम में लिखा हुआ था वाईकॉम मोहम्मद बशीर के द्वारा, लेकिन इसे वी अब्दुल्ला ने ट्रांसलेट किया था फ्रॉम मलयालम। ओके, सो द स्नेक एंड द मिरर में एक ऐसा चीज होती है कि जो आपको बहुत ही मजाकिया लगेगी। कि सोचो कि स्नेक और मिरर में क्या रिलेशन बताया होगा कि इसमें जो स्नेक है वो मिरर में देखता है। तो हमने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हम तो अपने आप को एडमायर करते हैं, हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, लेकिन क्या पैट या फिर इस तरीके के जो एनिमल्स होते हैं या रेप्टाइल्स होते हैं, सो ये देखते हैं या नहीं देखते हैं, और देखते हैं तो वो क्या सोचते होंगे। बिफोर यू रीड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि तुम क्या खुद को मिरर में देखना पसंद करते हो। तो बहुत सारे लोग करते हैं, अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 99.99% करते ही होंगे। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स। और जब भी आप खुद को मिरर में देखते हो तो आप क्या सोचते हो। सो इसके लिए सबके अपने अपने आंसर्स हो सकते हैं, और अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आप क्या सोचते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हो सकता है आप ऐसे सोचते हो कि लाइक दिस मूवीज की तरह कि आपको इतना खूबसूरत दिखने का क्या हक है, या फिर मे बी कि तुमसे बेस्ट कोई हो नहीं सकता, या एनीथिंग कि जो तुम्हें ऐसे लगता है कि हाँ, या अपने चेहरे को एडमायर करते हो कि ये मैं दुनिया में सबसे खूबसूरत हूँ। लाइक दिस कुछ भी हो सकता है कि आप जब मिरर में खुद को देखते हो तो आप क्या सोचते हो। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर। कभी आपने देखा है कभी कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई बर्ड, कोई पक्षी मिरर में देख रहा है खुद को। वॉट डू यू थिंक इट सीज। और तुम क्या सोचोगे कि वो क्या देख रहे हैं। दैट मीन्स कि आई डोंट थिंक कि वो ये सोचेंगे कि मैं कितना सुंदर हूँ, या ये थिंक बस उनको अपनी इमेज दिखती होगी, या फिर वो सोचते होंगे कि ये कोई और है, मीन्स मेरे जैसा ही अनदर एनिमल या बर्ड है। आई थिंक सो। नाउ रीड दिस humorous स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर। अब हम ये जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ये काफी मजाकिया है। इसमें एक डॉक्टर है और एक स्नेक है और एक मिरर है। ओके, तो स्नेक एंड द मिरर तो इस चैप्टर का नाम ही है, और इसमें एक डॉक्टर है जो कि ये जो स्टोरी कुछ ऐसी फॉर्म में लिखी हुई है कि डॉक्टर जो है वो हमारे जो इस स्टोरी के नैरेटर हैं उनको अपनी स्टोरी सुनाता है। बाद में ये नैरेटर ने हमें ये स्टोरी सुनाई है। दैट मीन्स कि एक स्टोरी नैरेटिव इन नैरेटिव, दैट मीन्स कि इस फॉर्म में लिखी हुई है कि जिसके साथ में ये घटना हुई थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने के साथ में कुछ इंसिडेंट हुआ और उसने आपको बताया और आप वो सब लोगों को बता रहे हो। दैट मीन्स कि राइटिंग के थ्रू इस तरीके से ये घटना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं, आपको मजा आएगा। हैव ए स्नेक एवर coiled itself round any part of your body। कभी आपने देखा है कि कोई भी सांप जो होता है वो आपकी कोई भी बॉडी पार्ट पे खुद को कॉइल कर लेता है। दैट मीन्स कि कभी आपके साथ भी हुआ है क्या ऐसे कि खुद को कॉइल करना मतलब गोल 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 उस पार्ट पे लिपट जाता है। अ फुल ब्लडेड कोबरा। और सोचो कि अगर वो कोबरा हो तो कैसा हो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। मतलब ये जो सुना रहा है, ये जो कहानी बता रहा है ना, उसने ये सारा ये जो क्वेश्चन है ना ये उसने पूछा है। और इस बात पे सब लोग साइलेंट हो गए। दैट मीन्स कि जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना और एक साथ में मिलते हैं, तो अगर आप में से कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा अदर्स से, तो ऑफ कोर्स वो भी एकदम से चुप हो जाएंगे कि यार क्या बात कर रहा है। दिस क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये एक होम्योपैथ डॉक्टर जो है उनसे आया है ये क्वेश्चन। दैट मीन्स कि वो पूछ रहे हैं ये कि क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है। सोचो अगर किसी के साथ में ऐसा इंसिडेंट हो तो क्या हो। ऑफ कोर्स वो बहुत ज्यादा डर जाएगा। और सोचो कि अगर वो कोबरा हो तो ऑफ कोर्स वो डर जाएगा। ये होम्योपैथ जो डॉक्टर है, ये अब बता रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। द टॉपिक केम अप वैन वी आर डिस्कसिंग स्नेक्स। और ये टॉपिक आया कहाँ था, नरेटर क्या कह रहे हैं कि टॉपिक कहाँ से आया था,
मतलब होम्योपैथ डॉक्टर, हम में से जो होम्योपैथ डॉक्टर था उसने ये क्यों पूछा था क्वेश्चंस, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे स्नेक्स के बारे में। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और हम उसे काफी ध्यान से सुनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब जो हमारा जो फ्रेंड डॉक्टर था ना, दैट मीन्स कि जो राइटर है वो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने बाद में हमें ये कहानी बताई है। सो वो भी बैठे हैं, और उनके जो होम्योपैथ डॉक्टर है, जो उनके फ्रेंड हैं, वो अब जो अपनी कहानी है वो स्टार्ट कर रहे हैं। It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. वो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को कि एक हॉट समर नाइट है, जिसमें से 10 बजे हुए हैं, मतलब गर्मी का टाइम है, 10 रात के 10 बजे हुए हैं। वो अपना खाना खाकर एक रेस्टोरेंट से वापस से अपने रूम में आए हैं। दैट मीन्स कि एक रूम लेकर रहते हैं, रेंटेड जगह है उनकी, और एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर वो रात के 10 बजे गर्मियों की रात में अपने रूम पे वापस आते हैं। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबाव एज आई ओपन द डोर, और जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, दैट मीन्स रूम का दरवाजा खोला, मुझे एक ऊपर से आवाज आई, एक नॉइज सुनाई दी। द साउंड वॉज फैमिलियर वन, वो साउंड जो थी वो फैमिलियर थी, दैट मीन्स कि आती रहती थी मेरे रूम से जो आवाज, मुझे लगा कि मतलब नॉर्मल है। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम। क्यों? क्योंकि वो इतनी फैमिलियर क्यों थी वो साउंड, क्योंकि एक इंसान ये कह सकता है कि रैट और मैं रूम शेयर कर रहे थे, दैट मीन्स मेरे रूम में इतने सारे रैट्स रहते थे, ऐसा लगता था रैट्स और मैं रूम शेयर कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो फैमिलियर वन साउंड ही होगी, कि मतलब वहां से आवाज आती रहती है, इस तरीके से रैट्स करते होंगे साउंड। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। वो क्या करते हैं, आने के बाद में जैसे लाइट नहीं है और हॉट समर नाइट है, वो क्या करते हैं कि अपना जो मैच बॉक्स है, जो तिल्ली वाला जो डिब्बा है, वो निकालते हैं, और उसके बाद में कैरोसिन लैंप को जलाते हैं, जो कि टेबल पे रखा हुआ है। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उस हाउस में, एक छोटा सा रेंटेड रूम है उनका। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर। और क्यों ऐसा है, क्योंकि वो डॉक्टर होके भी उन ऐसी हालत में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि अभी उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट ही की है। ओके, और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है। मीगर दैट मीन्स स्मॉल इन क्वांटिटी। ओके, काफी कम कमा पा रहे हैं। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस, मेरी सूटकेस में सिर्फ 60 रुपए हैं। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, आई ऑल्सो possessed one solitary black coat which I was then wearing। मेरे पास क्या क्या है, मतलब वो बता रहे हैं, वो डॉक्टर है, वो अपनी स्टोरी बता रहे थे कि किस तरीके से कि उनके पास सिर्फ 60 रुपए थे सूटकेस में, कुछ शर्ट थी, धोती थी, और एक ही उनके पास ब्लैक कोट था जो उन्होंने पहन रखा था। ओके, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग दैम अप। अब क्या हुआ कि जैसे गर्मी लग रही थी, हॉट समर नाइट थी, तो उन्होंने जैसे ही रूम पे आए, उन्होंने अपना ब्लैक कोट जो कि एक ही था उनके पास में वो उतारा, वाइट शर्ट भी अपनी खोली, और वेस्ट भी खोल दी। मतलब गर्मी लग रही होगी तो वेस्ट मतलब इनर वियर, जिसे हम बनियान बोलते हैं। उन्होंने ये सारा कुछ कोट शर्ट और वेस्ट खोलकर और उसे टंगा दी, हंग कर दी। आई ओपन द 2 विंडोज इन माई रूम, और फिर वही गर्मी की वजह से उन्होंने अपने उसके रूम में जो 2 विंडोज थी वो भी उसने खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और एक बाहर का रूम था ये, जो जिसमें ये रेंट पे रहते थे, और उसमें एक जो वॉल थी उसकी साइड ओपन यार्ड था। ओके, दैट मीन्स कि अगर आप घूमना चाहते हो, गर्मी लगती है, तो एक साइड उनके ओपन यार्ड था, तो उसमें वो जा सकते थे। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग केबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल, और ये एक टाइल्ड रूफ थी, दैट मीन्स कि टाइल्ड रूफ थी उसके रेंटेड रूम की, और उसमें लॉन्ग सपोर्टिव गैबल्स लगे हुए थे। अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि गैबल क्या होता है। गैबल ये चीज होती है जो अपर पार्ट होता है वॉल का, और बिलो स्लोपिंग रूफ, ये जो रूफ है ये स्लोपिंग है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, और इसके ऊपर वॉल के ऊपर जो सहारा देकर ये जो बीच में आपको ये जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है जहां पे एरो लगाया हुआ है, इसको गैबल बोलते हैं। ओके,
मतलब अपर पार्ट ऑफ द वॉल, वॉल के ऊपर का हिस्सा लेकिन स्लोपिंग रूफ के नीचे का हिस्सा, उसे गैबल कहते हैं। ओके, तो लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल लगा हुआ था, जिस बीम जो थी रेस्टेड ऑन द बीम, ये बीम के ऊपर ये गैबल लगा रखा था, और दीवार के ऊपर, और उसके ऊपर स्लोपिंग रूफ थी। देयर वॉज नो सीलिंग, कोई सीलिंग नहीं थी, क्योंकि वही था, इस शेप में बनाया हुआ था वो जो उसका रेंटेड रूम था। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो द बीम, मतलब जो बीम के ऊपर ये जो गैबल लगा रखी थी, तो उस बीम के ऊपर पूरे टाइम ट्रैफिक रहता था, किसका, चूहों का, पूरे टाइम उस बीम में इधर से उधर जाते रहते थे। दैट मीन्स प्रॉपर सीलिंग नहीं थी उसके रूम में। वो क्या था, वॉल के ऊपर जो गैबल बीम थी, बीम के ऊपर गैबल लगा रखा था और उसके ऊपर स्लोपिंग रूफ थी। उस बीम के ऊपर से पूरे टाइम जो रैट्स थे उनका ट्रैफिक रहता था, वो हमेशा उस पे से घूमते रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना बेड बनाया, दैट मीन्स जो मुझे बिस्तर लगाना था मैंने वो लगाया, और उसके बाद में उसे मैंने पुल किया, मतलब दैट मीन्स उनका टेम्परेरी बेड होगा, और उसको खींच के उन्होंने वॉल के पास में ले आए। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं वहां पे लेट तो गया अपने बिस्तर पे नियर द वॉल, बट मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. ये क्या कह रहे हैं कि मैं लेट गया लेकिन मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं बाहर वरांडा में गया कि मुझे थोड़ी सी हवा मिलेगी वहां पे, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी। बट मेरे को देख के ऐसा लगा कि विंड गॉड जो है वो भी छुट्टी पे हैं, दैट मीन्स बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी बाहर वरांडा में। सो आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और मैं वापस रूम में आ गया और मैं चेयर पे बैठ गया। दैट मीन्स मुझे नींद भी नहीं आ रही है, बाहर भी हवा नहीं चल रही, इसलिए मैं वापस रूम में आ गया और मैं चेयर पे बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स beneath द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मैटेरिया मेडिका। अब क्या करते हैं, वो टेबल पे जहाँ पे वो बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे हैं वहां पे जो है एक बॉक्स रखा हुआ है टेबल के नीचे, और उस टेबल के नीचे वाले बॉक्स से वो एक बुक निकालते हैं जिसका नाम है मैटेरिया मेडिका। दैट मीन्स कोई मेडिकल प्रैक्टिस की कोई बुक होगी जिसको वो पढ़ना चाह रहे होंगे। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, आई अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। मैंने उस टेबल पे वो बुक को रखा, उसको ओपन किया, और उस टेबल पे और कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, एक लैंप रखा था, एक बड़ा सा मिरर रखा था, और एक छोटा सा कॉम उस मिरर के साइड में रखा हुआ था। वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू ए मिरर व्हेन इट इज नियर वन। सो अभी तो मतलब हम जब भी मिरर देखते हैं तो हमें काफी टेम्पटेशन होती है, दैट मीन्स कि हमें एक बार तो देख ही लेनी चाहिए। दैट मीन्स कि हम कभी भी मिरर के सामने से गुजर रहे होते हैं तो एक अपनी झलक तो देख ही लेते हैं। आई टुक अ लुक, मैंने भी देखा। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। वो जो डॉक्टर थे वो काफी यंग एज के थे, तो वो क्या कह रहे हैं कि उन दिनों में मैं बहुत ज्यादा ब्यूटी का एडमायरर था। दैट मीन्स कि ब्यूटी देखता था तो मुझे अच्छा लगता था, और मैं खुद को भी काफी हैंडसम दिखता था। ओके, कि मुझे लगता था, मुझे विश्वास था कि मैं खुद को, मतलब मैं हैंडसम हूँ और मैं खुद को और अच्छा बना सकता हूँ। आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर। ऑफ कोर्स कि मैं अनमैरिड हूँ, मैं बैचलर हूँ और डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे हैंडसम तो दिखना ही चाहिए। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। आई पिक अप द कॉम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्ट द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट। अब क्या कह रहे हैं वो, कि मैं चाहता था कि मेरी प्रेजेंस फील हो, दैट मीन्स कि मैं जहां से गुजरूं मतलब हैंडसम दिखूं मैं, तो मैंने सोचा कि मतलब मेरी प्रेजेंस इस तरीके से फील होगी कि मैंने सबसे पहले तो खुद को स्मार्ट दिखाने के लिए, दैट मीन्स कि मैं हैंडसम दिखना चाहिए ऑल द टाइम। वो अपना कॉम उठाते हैं और उसके बाद में अपने हेयर में से चलाते हैं उस कॉम को, उसके बाद में पार्टिंग को, दैट मीन्स मांग जो होती है ना, मांग निकालते हैं, उस तरीके से वो अपनी जो पार्टिंग है उसको एडजस्ट करते हैं, और जो कि पार्टिंग बिल्कुल स्ट्रेट और नीट दिखनी चाहिए जिससे कि वो और हैंडसम लगेंगे। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबाव, और जो वो रूम में घुसे थे तब उसे जो ऊपर से आवाज आई थी वो वाली आवाज उसे वापस से आती है। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, लेकिन उस आवाज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो वापस से क्या करते हैं, मिरर में अपनी शक्ल को निहार रहे हैं, दैट मीन्स खुद खुद को देख रहे हैं।
कि वो अपने फेस को मिरर में देख रहे हैं। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, और उसमें मिरर में देखते हुए उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन बनाया। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया? आई वुड शेव डेली एंड ग्रो ए थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम। अब उन्होंने क्या सोचा कि एक ये डिसीजन लिया कि मुझे डेली शेव करनी है और मुझे पतली पतली मूछें भी रखनी है ताकि मैं और ज्यादा हैंडसम लगूं। दैट मीन्स कि यहाँ पे डिसीजन चल रहे हैं खुद को देख के, मतलब खुद को और ज्यादा हैंडसम बनाने के तरीके। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर। और वापस से वही लाइन यहाँ पे वापस से रिपीट कर रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा था आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज ए डॉक्टर। अगेन वो चीज बता रहे हैं, आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, कि मैं कुंवारा हूँ और मैं डॉक्टर भी हूँ, तो मुझे ध्यान रखना चाहिए, खुद को हैंडसम दिखाना ही चाहिए। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड। फिर अगेन वो मिरर में देखते हैं और स्माइल करते हैं। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल। फिर वो देखते हैं कि हाँ, स्माइल तो बहुत अट्रैक्टिव है। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस टू लुक मोर हैंडसम। अब देखो कितने अच्छे अच्छे डिसीजन ले रहे हैं वो। एक तो ये लिया उन्होंने कि डेली मैं शेव करूंगा और पतली सी मूछें रखूंगा ताकि मैं और ज्यादा हैंडसम लघु। अब एक और अर्थ शेकिंग, मतलब धरती को हिलाने वाला, पृथ्वी को हिलाने वाला एक और डिसीजन वो लेते हैं। वो ये लेते हैं कि मेरी जो स्माइल है वो काफी अट्रैक्टिव है, सो मेरे फेस पे ये हमेशा रहनी चाहिए जिससे कि मैं और ज्यादा हैंडसम लगूंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। अगेन वो वही लाइन रिपीट करते हैं कि आफ्टर ऑल मुझे क्यों दिखना चाहिए हैंडसम, क्योंकि भाई मैं बैचलर हूँ और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबाव। फिर से ऊपर से वही आवाज आती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले आई थी और रूम में एंटर किए थे तब भी आई थी। देन आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। मैं खड़ा हुआ अपने रूम में और वहां से मैं इधर उधर चक्कर लगाने लगा। दैट मीन्स नींद भी नहीं आ रही है, अब चेयर पे भी नहीं बैठे, उठ गए हैं। सो देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, आई वुड मैरी। फिर क्या होता है, जैसे ही चक्कर लगा रहे थे एक और अच्छा सा ख्याल उनके दिमाग में आया। वो था कि शादी। I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. अब देखो वो शादी करेंगे तो वो कौन सी वुमेन से करेंगे? एक ऐसी लेडी से करेंगे जो कि डॉक्टर होगी, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा और अच्छी गुड मेडिकल प्रैक्टिस होगी उनके पास में। शी हैड टू बी फैट फॉर अ वैलिड रीजन। और वो मोटी भी होगी, दैट मीन्स फैट भी होगी। क्यों होगी? इसके लिए मेरे पास एक वैलिड रीजन भी है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो क्यों चाहते थे कि उनकी वाइफ फैट हो? उसका रीजन ये था कि अगर वो कभी सिल्ली मिस्टेक कर दे और वो गलती हो जाए और उसको भागना पड़े, तो अगर मोटी होगी ना तो वो उसके पीछे नहीं भाग पाएगी और उसे पकड़ भी नहीं पाएगी। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. और मतलब जैसे ही शादी के और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ख्याल आ रहे थे तो उन्होंने वापस से क्या किया, जैसे ही ये मेरे थॉट्स ये मेरे माइंड में आ रहे हैं, मैंने वापस से रिज्यूम किया। दैट मीन्स मैं अगेन अपनी सीट पे आ गया। दैट मीन्स चेयर पे बैठ गया इन फ्रंट ऑफ द टेबल। देर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबाव। अब ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दैट मीन्स उन्होंने वो 3 टाइम वो जो आवाज सुनी है अभी 3 टाइम्स, वो अब नहीं आ रही है। सडनली देयर केम ए डल थड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द। सडनली वो आवाज तो आनी बंद हो गई, लेकिन सडनली क्या हुआ, एक डल थड की आवाज आई। मतलब ऐसी जो होती है ना, कोई चीज धड़ाम से गिरती है, ऐसे धड़ाम की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई रबर ट्यूब गिर गई हो। ट्यूब आपने देखा है, टायर ट्यूब्स, ऐसे लग रहा था जैसे ऊंचाई से जैसे ट्यूब को गिराओगे आप तो कैसी आवाज आएगी, ऐसा लग रहा था रबर ट्यूब कोई ऊपर से गिरी हुई हो, ऐसी आवाज आई। फॉलन टू द ग्राउंड। ओके, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट। वो सोच रहे थे कि हाँ कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई ट्यूब जैसा ही कुछ होगा। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक। मतलब मुझे लग रहा था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए। तो मैंने जैसे ही मतलब टर्न अराउंड मतलब पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, देखने के लिए कि एक्चुअल में चीज क्या थी वो। नो सूनर हैड आई टर्न
that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. मतलब जैसे ही मैं घूमा पीछे की साइड, एक मोटा सा सांप जो था वो मतलब इस तरीके से रिगल्ड मतलब कोयल क्लाइम कर गया चेयर पे और मेरे शोल्डर पे बैठा हुआ था, मतलब शोल्डर के पास में मुझे नजर आया। सपोज करो कि आप फेस घुमाओ और आपके शोल्डर के पास में कोई स्नेक हो तो उसकी क्या हालत हुई होगी। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। दैट मीन्स स्नेक की जो लैंडिंग थी मेरे ऊपर शोल्डर के ऊपर और मेरा फेस टर्न करना, दोनों चीजें साइमल्टेनियस हुई थी। दैट मीन्स एक साथ ऑन द सेम टाइम। सपोज आप पीछे मुड़ के देख रहे हो और आपको भी ये सांप देख रहा है, मतलब उसी टाइम पे उसका शोल्डर पे आना हुआ और आपका पीछे मुड़ के देखना हुआ, तो इंसान वहीं पे स्टैचू हो जाएगा। आई डिडंट जंप, आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिडंट क्राई आउट। ना मैंने जंप किया, ना मैं कांपा, ना मैं चिल्लाया, मतलब मैं कुछ करने लायक था ही नहीं। देर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें करने का टाइम ही नहीं मिला। द स्नेक स्लीदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड coiled अराउंड माई लेफ्ट आर्म above द एल्बो। जो सांप था वो स्लीदर करता हुआ, दैट मीन्स क्लाइम करके वो मेरे शोल्डर पे तो आ ही गया था, उसके बाद में आ गया और कॉइल कर दिया, मतलब खुद को लपेटा मार दिया। कहाँ पे? एल्बो के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, तो मेरी लेफ्ट आर्म मतलब लेफ्ट वाले हाथ के एल्बो से ऊपर वाला जो हिस्सा है उस पे खुद को कॉइल कर लिया और मेरे शोल्डर पे आके, मतलब ऊपर वाला हिस्सा मेरे शोल्डर पे था, इस तरीके से मतलब पूरे हाथ को कवर कर लिया था, एल्बो के ऊपर वाले हिस्से को, लेफ्ट आर्म को। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। दैट मीन्स हुड मतलब फन, जो सांप का फन जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, हेड जो होता है, उसने स्प्रेड कर लिया, दैट मीन्स फन बना लिया। और उसका जो हेड था वो हार्डली मेरे से 3-4 इंच जो था, 3 से 4 इंच दूर होगा। दैट मीन 3-4 इंच कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है। आप सोचो कि 3-4 इंच उसके फेस से, उसका जो फन होता है, सांप का जो हेड होता है, वो 3-4 इंच ही दूर था उसके फेस से। सोचो उस डॉक्टर की क्या हालत हुई होगी। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ। तो ये कहना करेक्ट नहीं होगा कि मैंने वहां पे अपनी सांसें रोक रखी थी, दैट मीन्स उस टाइम पे मैंने अपनी सांसें रोक रखी थी। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मतलब इतना ही कहना सही नहीं होगा कि मैंने सिर्फ सांसें रोक रखी थी, मतलब मैं बिल्कुल पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। ऑफ कोर्स ऐसे टाइम में माइंड जो है वो पूरा काम करेगा, ये बहुत एक्टिव हो जाएगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस। मतलब दरवाजों के बाहर भी डार्कनेस थी, पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, रूम में भी अंधेरा था। सिर्फ था तो क्या, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश। था तो सिर्फ लैम्प की लाइट थी, जो कि टेबल पे लैम्प रखा हुआ था, कैरोसिन लैम्प, और वो जला हुआ था। और मैं इस तरीके से बैठा हुआ था जैसे कोई स्टोन इमेज हो, मतलब दैट मीन्स कि इंसान कोई पत्थर बन गया हो और बस उस पे वो जो पत्थर है वो फ्लैश में लिपटा हुआ है। दैट मीन्स कि मैं वैसे तो इंसान था लेकिन अंदर से बिल्कुल पत्थर बन गया था, मतलब एकदम स्टैचू की तरह मैं बैठा हुआ था। आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और मैंने फील किया कि इस मतलब, फिर ऐसी सिचुएशन में किसको याद करते हो आप? क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, भगवान को, जिसने संसार को बनाया है, एंड दिस यूनिवर्स, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। गॉड वॉज देयर, भगवान वहां पे थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। अब मुझे ऐसे लग रहा था कि सोचो कि मैं अपने इमेजिनेशन में कुछ ऐसा बोलूं, मे भी हो सकता है कि उसे पसंद नहीं आए, गॉड को पसंद नहीं आए। तो मैं अपनी इमेजिनेशन में राइट करने की कोशिश कर रहा था ब्राइट लेटर्स में, वो भी अपने छोटे से दिल के बाहर ब्राइट लेटर्स में लिखना चाह रहा था ओ गॉड की, मतलब अब क्या होगा। उसको मतलब हेल्प की जरूरत थी और वो काफी डरे हुए थे। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, क्योंकि मेरी लेफ्ट आर्म में अब दर्द हो रहा था, क्योंकि उस सांप ने खुद को कॉइल कर रखा था मेरी लेफ्ट आर्म में। इट वॉज एज आई इफ a thick leaden road, no, a road made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई लेड की बनी हुई रोड हो,
सिर्फ वो रोड लेड की ही नहीं हो कि वो फायर से मतलब गर्म भी कर रखी हो, और वो धीरे धीरे मेरी आर्म को स्लोली लेकिन पावरफुली, मतलब काफी टाइट है वो जो रोड है, वो पावरफुली क्रश कर रही है मेरी आर्म को धीरे धीरे। ऐसे लग रहा था क्योंकि वो जो है वो उसकी कॉइल जो थी सांप की, वो टाइट कर रहा था अपनी कॉइल को। ओके, द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, और मतलब ऐसा लग रहा था कि आर्म जो है वो स्टार्ट ड्रेनिंग, मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ में ऐसे निचोड़ते हैं ना, वैसे उस तरीके से कॉइल जो थी वो टाइट होती जा रही थी। वॉट कुड आई डू, और मैं कर क्या सकता था? एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। मैं कर भी क्या सकता था? मैं थोड़ा सा मोमेंट करता, सांप मुझे काट लेता, स्ट्राइक मी, एंड डेथ जो थी वो तो बेचारी मेरे से 4 इंच दूर ही तो बैठी थी, मतलब 3 से 4 इंच के डिफरेंस पे ही तो उसने फन बना रखा था, अपना हेड रखा हुआ था सांप ने। सपोज इट स्ट्रक, व्हाट वाज द मेडिसिन आई हैड टू टेक? अब वो बैठे बैठे वही ख्यालों के घोड़े तो खुले हुए हैं, मतलब इमेजिनेशन तो कहीं तक भी जा सकती है। अब उन्होंने सोचा अगर मैं हिल गया, अगर सांप ने काट लिया, तो मेरे से तो 4 इंच दूरी तो है मौत, तो हिलना तो है ही नहीं है। लेकिन सपोज करो कि अगर सांप ने काट भी लिया, तो मैं कौन सी मेडिसिन लूंगा? देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कि ऐसी मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं थी रूम में जो कि सांप काटने पे मैं ले सकता था। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मतलब उस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था मैं कुछ नहीं था, सिर्फ एक पुअर बेचारा सा मूर्ख सा स्टूपिड सा डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, और मैं अपना डेंजर तो भूल गया कि क्या कैसा डॉक्टर है, तेरे पास मेडिसिन भी नहीं है, और मैं खुद पे ही थोड़ा सा हंसा, हल्का सा मुझे खुद पे हंसी आ गई। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ गॉड अप्रिशिएट कर रहे थे। द स्नेक टर्न इट्स हेड, दैट मीन्स कि उस टाइम पे काफी मतलब अच्छी चीज हुई मेरे साथ में कि क्या, सबसे बड़ी चीज तो स्नेक ने अपना हेड टर्न कर लिया। अभी जो मौत बिल्कुल सामने दिख रही थी वो हल्की सी उन्हें लगा कि चलो हल्का सा रिलैक्स आया होगा उन्हें। इट लुक्ड लाइक द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, ऐसा लग रहा था उसने अपना हेड इसीलिए टर्न किया था क्योंकि वो मिरर में देखना चाहते थे, वो अपने रिफ्लेक्शन देख रहे थे। I don't claim that it was the first snake that had ever looked into the mirror. मुझे नहीं लगता, मतलब मैं ये क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि ये कोई पहला सांप होगा जो अपने आप को जिसने मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग ऑन टू द मिरर, इन टू द मिरर। बट ये बात सर्टेन थी कि ये स्नेक जो था वो मिरर में देख रहा था, मतलब मुझे ये नहीं पता कि ये पहला स्नेक था कि जो मिरर में देख रहा था, लेकिन ये तो देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट ऑन ब्यूटी, क्या वो अपनी ब्यूटी एडमायर कर रहा था कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, मतलब क्या सोच रहा होगा? वॉज इट ट्राइंग, या फिर अब आप ये देखो, सबसे पहले ये पिक्चर देखो, इसके अंदर मिरर है, टेबल है, इस पे कॉम था, बेचारे के पास कुछ भी तो नहीं था, एक लैंप जरूर था, वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, देखो इस तरीके से वो पास में भी आता है बाद पे, तो इस तरीके से जो स्नेक है वो मिरर में देखता है। अब सोचो कि वो क्या देख रहा होगा, कि मतलब मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ, क्या ब्यूटी को एडमायर कर रहा है, और टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैच, और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा, और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड, मतलब सोच क्या रहा होगा कि कितना अच्छा दिख रहा हूँ, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब बना रहे थे थोड़ी देर पहले, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे थे कि मुझे भी कुछ मूंछ उगानी चाहिए, या फिर मतलब मूंछ रखनी चाहिए, या फिर आई शेडो लगाना चाहिए, या मस्कारा लगाना चाहिए, या फिर वर्मिलन मतलब सिंदूर, दैट मीन्स रेड बिंदी मेरे फोरहेड पे लगानी चाहिए, मतलब इस तरीके की चीजें। मे बी कि वो फीमेल अगर स्नेक है तो इस तरीके की चीजें सोच रही होगी कि आई शेडो, मस्कारा और रेड बिंदी, इस तरीके की चीज मुझे लगानी चाहिए। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मुझे नहीं पता था कि मतलब क्या हो रहा था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्टेक, वॉज इट मेल और फीमेल, मतलब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कभी तो मतलब उसे जो डॉक्टर थे उनको ऐसे लग रहा था कि मे बी ये सोच रहा हो कि उसे मूछें रखनी चाहिए, या फिर कई बार उसे ऐसे भी लग रहा था कि ये सोच रहा था कि आई शेडो और मस्कारा लगाना चाहिए। दैट मीन्स कि उन्हें नहीं पता कि वो स्नेक मेल है या फीमेल है।
I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered on into my lap. और मतलब मुझे ये सब कुछ पता भी नहीं चला कि उसी टाइम पे मतलब स्नेक ने खुद को मेरी आर्म से अनबाउंड किया। दैट मीन्स अभी तक जो कॉयल हो रखा था मेरी आर्म पे, उसने उस कॉयल को खोला और धीरे से स्लीदर होता हुआ मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। और फिर मेरी गोद से धीरे से वो कहाँ गया, क्लाइम कर गया टेबल पे, और टेबल के पास में बिल्कुल पास में जाकर मिरर में खुद को देखने लगा, मतलब और पास में जाकर क्लोजर क्वार्टर से खुद को अब निहारेगा। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। हाँ, हो सकता है कि वो अपने आप को पास से एडमायर करना चाह रहा हो, पास से देखना चाह रहा हो। ओके, आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट। और मतलब अब मैं ऐसी इमेज नहीं था जैसे कि मतलब ग्रेनाइट का बना हुआ हूँ, दैट मीन्स स्टोन का बना हुआ हूँ। दैट मीन्स अब मेरे से हट गया है वो सांप, तो अब मैं एक इंसान में कन्वर्ट हो गया हूँ। दैट मीन्स अब मुझे उठ के यहाँ से भागना चाहिए। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मैं बिल्कुल पत्थर का इंसान से एकदम से अचानक से क्या बन गया, जैसे कि कोई इंसान जिसमें मांस और खून सब कुछ है। दैट मीन्स वह लिविंग बीइंग बन गया। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। और मैं धीरे से, मतलब आप सोचो कि एकदम से तो वो उछल कूद नहीं कर सकते ना, तो एकदम हल्के से, मतलब अभी भी मैंने अपनी सांस को रोके हुए है और मैं अपनी चेयर से उठा। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा। मैं धीरे से दरवाजे से होकर वरांडा में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और उसके बाद में वरांडा में जाने के बाद में मैं यार्ड में पहुंचा, और उसके बाद में मैं जो भागा, मेरे में जितनी ताकत थी, जो जितना मैं भाग सकता था, जितना तेज, उतना मैं भागा। Few, each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट? अब मतलब ये तो थी स्नेक की स्टोरी। अब स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है कि ये डॉक्टर जो है वो अपने फ्रेंड के साथ में बैठे हुए हैं और वहां पे वो स्टोरी बता रहे हैं अपनी कि उनके साथ में क्या हुआ था जब स्नेक की का जिक्र चला होगा उनके बीच में तब। अब क्या होता है कि सब जो उनकी स्टोरी सुन रहे थे एकदम से राहत की सांस लेते हैं कि भाई चलो लास्ट में तू बच तो गया, भाग गया वहां से। और फिर किसी ने पूछा कि किसी के माइंड में वही क्वेश्चन आ रहा होगा कि डॉक्टर जो कह रहे थे कि भाई उस टाइम पे खुद को एडमायर करते हुए कि भाई मैं एक ऐसी लेडी से शादी करूंगा, उस तरीके की बातें होती है। और उसी में से एक ये चीज थी कि मेरी वाइफ, मतलब मैं किसी फैट लेडी से शादी करूंगा। तो वो पूछता है कि डॉक्टर तुम्हारी वाइफ फैट है क्या, मोटी है क्या? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद ए गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिटर। अब वो क्या कह रहे हैं, सॉरी, सो वो अब क्या कह रहे हैं कि जैसे कि वो मोटी लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन अभी जब उन्होंने पूछा तो वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मेरी जो वाइफ है वो मोटी नहीं है, वो काफी पतली है, थिन रीडी पर्सन है। मतलब बिल्कुल रीडी, दैट मीन्स कि एक प्लांट होता है जो मतलब टॉल होता है, पतला सा होता है, इस तरीके की पतली सी लंबी सी मेरी वाइफ है। और ऐसा लग रहा है विद अ गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, दैट मीन्स कि वो जिस तरीके की मैं उस टाइम पे इमेजिन कर रहा था उस तरीके की नहीं है, वो काफी तेज दौड़ती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब काफी पतली सी हैं, और जैसा मैं चाहता था ना कि अगर मैं मोटी लड़की से शादी करूंगा तो वो मेरे पीछे भाग नहीं पाएगी। समवन एल्स आस्क्ड, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? और फिर दूसरे ने, किसी ने पूछा जो कि वहां पे उनकी जो बात थी वो सुन रहे थे, कि डॉक्टर की सांप क्या तुम्हारे पीछे आया? जब तुम भाग रहे थे तो क्या सांप भी तुम्हारे पीछे था? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। कि भाई कौन पीछे मुड़ के देखेगा, सांप तुम्हारे पीछे आ रहा है या नहीं, मैं तो सिर्फ दौड़ रहा था, और तब तक दौड़ता गया जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्पेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ। और उसके बाद में मैंने अपने पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया और फिर मैं नहाया उसके घर पे जाने के बाद में। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, फिर मैंने फ्रेश कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब क्या है
कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करते हैं, 8:30 बजे पहुंचते हैं। उसके साथ में उसका दोस्त भी होता है और उसके साथ में एक दो लोग और भी होते हैं, क्योंकि भाई अकेला तो जाके वो चेक करेगा नहीं सारी चीज़ों को, वहां से मूव करेगा नहीं। तो वो चीज़ों को मूव करने के लिए वहां से वो सब लोगों को साथ में लेके जाते हैं। मे बी कि स्नेक वहीं हो, आखिरकार डरे हुए थे, रात को मुश्किल से जान बचा कर भागे थे। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, क्योंकि वो चीज़ें मूव करने के लिए, कि दैट मीन्स रूम को खाली करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनके पास बहुत कम चीज़ें हैं कैरी करने के लिए। क्यों? सम थीफ हैव हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि जो ज़्यादातर चीज़ें थी ना वो तो चोर साफ कर ले गया था। दैट मीन्स कि लास्ट टाइम जब वो लास्ट नाइट सॉरी, जब वो भागा था वहां से, तो ऑफ कोर्स गेट तो खुले ही होंगे, मे बी कोई चोर आया होगा और वो सारी चीजें उठा ले गया उनकी। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल इंसल्ट। जो वो क्या कह रहे हैं, रूम बिल्कुल साफ था। साफ कहने का मतलब नॉट रियली, कि मतलब वैसे साफ नहीं था, मतलब सारी चीजें वो उठा ले गया था जो चोर था। लेकिन एक चीज वो छोड़ के गया था, कि वो मेरी इंसल्ट के तौर पे, वो मेरी एज ए फाइनल इंसल्ट मेरे लिए छोड़ कर गया था। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। उस टाइम पे फिर नैरेटर पूछते हैं, मतलब अभी तक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसकी स्टोरी को सुनते हुए, अब नैरेटर पूछते हैं कि हाँ वो कौन सी चीज थी जो फाइनल इंसल्ट के तौर पे वो जो चोर भी था वो भी नहीं लेके गया, वो भी छोड़ गया तुम्हारे लिए उस रूम में। द डॉक्टर सैड, वो होम्योपैथिक डॉक्टर क्या बोलते हैं, होम्योपैथ डॉक्टर, माई वेस्ट द डर्टी वन, की जो मेरी वेस्ट थी ना, जो उन्होंने उतारी थी, कोट शर्ट और एंड वेस्ट, वो जो वेस्ट थी, जो कि वो कह रहे थे ना कि मतलब वाइट नहीं थी, दैट मीन्स कि वो इतनी डर्टी थी कि वो मतलब वाइट नहीं दिख रही थी। तो वो डर्टी वन जो वेस्ट थी वो चोर भी छोड़ गया। The fellow had such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. मतलब उसके पास कितना सेंस ऑफ क्लीनलीनेस था, दैट मीन्स कि वो भी वो गंदी वेस्ट नहीं पहनना चाहता था, इसलिए वो नहीं लेकर गया। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि वो उस चोर को कह रहे हैं कि वो रास्कल जो था वो उसे ले जा सकता था, भाई उसको धो लेता, साबुन और पानी से धो लेता, फिर पहन लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। और फिर किसी ने पूछा कि तुमने नेक्स्ट डे जब अपने फ्रेंड्स के साथ में वहां पे गए थे, फ्रेंड और एक दो लोगों के साथ में, तो क्या तुमने वहां पे स्नेक देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और मैंने उसके बाद में उसे कभी भी नहीं देखा। हंसते हुए उन्होंने ये कहा, इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी। और मतलब वो एक ऐसा स्नेक था वो जो वो खुद ही की ब्यूटी से ही टेकन विद, मतलब अट्रैक्टेड बाई, कि वो मतलब मुझे क्या काटेगा या फिर वो क्या रुकेगा, वो तो बेचारा खुद की ब्यूटी से ही इतना अट्रैक्टेड था। मतलब यहाँ पे लास्ट में उन्होंने काफी मजाकिया वे में ये चीज कही कि मैंने उस सांप को फिर से नहीं देखा, वो तो खुद की ही ब्यूटी से काफी ज्यादा अट्रैक्टेड था। ये बहुत ही मतलब मजाकिया आप कह सकते हो, कि हाँ एक्चुअल में थोड़ी ऐसा होता है कि मतलब स्नेक खुद को इस तरीके से एडमायर करे, और कोई इंसान हो उसको इस तरीके से कॉइल करने के बाद में भी उसे नहीं काटे, मे भी ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मतलब ये चीज जो है वो हम नहीं कह सकते कि एक्चुअल में ऐसी चीजें होती हैं क्या, कि अगर कोई मिरर देखेगा स्नेक या अदर एनिमल तो वो खुद को इस तरीके से एडमायर करेगा क्या। लेकिन ये स्टोरी काफी ब्यूटीफुल थी। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।